नमस्कार दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 मार्च को दुनिया भर के कई नेताओं से बातचीत की और उसकी जानकारी खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है। एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सारे ट्वीट किए और बताया कि 19 मार्च को सबसे पहले उन्होंने ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक से बातचीत की और उन्हें और उनके देशवासियों को ईद की बधाई दी। इसके बाद मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम से भी प्रधानमंत्री की बात हुई और उन्हें और उनके देशवासियों को उन्होंने मुबारकबाद दी। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II से भी उनकी बातचीत हुई और तो और कतर के हिज हाइनेस शेख तमीम बिन हमद अली थामी से भी उनकी बातचीत हुई और प्रधानमंत्री ने उन्हें और उनके देशवासियों को ईद की बधाई दी। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ओमान, मलेशिया, जॉर्डन और कतर के नेताओं से बात कर रहे थे, तब उसी समय जिस वाराणसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं, वहां पर 14 मुसलमानों को इसलिए हिरासत में लिया गया क्योंकि वो गंगा नदी में एक बोट पर बैठकर इफ्तारी कर रहे थे और तब उन्होंने चिकन बिरयानी खाया। कुछ लोगों ने वहां पर आरोप लगाए कि चिकन बिरयानी खाने के बाद चिकन के हड्डियों को गंगा नदी में फेंका गया। हालांकि उसके सबूत कहीं पर मिले नहीं है, कहीं पर भी ऐसे वीडियो सामने नहीं आए हैं, लेकिन क्योंकि इसके वजह से हिंदू धर्म को आहत पहुंची है, ऐसी बात कुछ लोगों ने किया। इसके वजह से केवल चिकन बिरयानी खाने के वजह से और रमजान महीने में इफ्तार तोड़ने की वजह से 14 मुसलमानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। यह बात शायद ओमान, मलेशिया, जॉर्डन और कतर के नेताओं को नहीं पता है, लेकिन यह खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुआ है। दोस्तों, यह उसी घाट पर हुआ है जहां पर हमने पाया कि कोरोना के समय कई लोगों के लाशों को दफनाया गया, कई लोगों के लाशों को तो नदियों में बहाया गया, लेकिन तब किसी के भी धर्म आहत में नहीं आई, किसी को भी नुकसान तब नहीं हुआ, तब कहीं पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अब क्योंकि एक वीडियो आया है जहां पर 14 मुसलमान एक नाव में गंगा घाट पर खाते हुए नजर आते हैं, तो उन पर कार्रवाई की जाती है। यही है गैरों पर करम और अपनों पर सितम। अपनों पर एक के बाद एक कई सारे ऐसे मामले सामने आते हुए नजर आते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर हम दुनिया भर के मुस्लिम देशों को ईद की बधाई देते हैं। आज इस वीडियो में दर्शकों मैं आपको कई उदाहरण दूंगा और ये अगर आपको लगता है कि केवल मुसलमानों के साथ हो रहा है तो अंत तक आप वीडियो देखिएगा। आपको एक पैटर्न नजर आएगा जिससे पता चलेगा कि कैसे धीरे धीरे हम हमारे देश, एक सेक्युलर देश को हिंदू राष्ट्र में कन्वर्ट कर रहे हैं और दुनिया भर में हम दिखाते कुछ और हैं जबकि सच्चाई कुछ और ही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। दोस्तों, अगर रमजान के महीने की ही खबरों को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे धर्म के आधार पर हमारे देश में नफरत फैलाई जा रही है और कैसे लोगों को एक दूसरे में बांटा जा रहा है केवल और केवल धर्म के आधार पर। इससे कुछ राजनीतिक नेताओं को फायदा हो सकता है, लेकिन हमारे देश में कैसे नफरत फैल रही है, आज उसके एक के बाद एक कई उदाहरण मैं आपको दूंगा। मैंने आपको वाराणसी का उदाहरण तो शुरुआत में ही दे दिया। आइए, जिस महाराष्ट्र में मैं मौजूद हूं वहां से अब आगे के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। 13 मार्च को शाम को 6:30 बजे पुणे के सासवड़ एरिया में जब 15 मुसलमान अपने इफ्तार की शुरुआत कर रहे थे, वो अपने फास्ट को ब्रेक कर रहे थे, तब 50 से ज्यादा लोगों का एक भीड़ वहां पर इकट्ठा हो जाता है और ये लोग जो बिना किसी को तकलीफ दिए वहां पर इफ्तारी कर रहे थे, उन पर हमला किया जाता है। उन पर रॉड, लाठियों और काठी से उन पर हमला किया जाता है और उन्हें बहुत पीटा जाता है। इतना पीटा जाता है कि 15 में से एक शख्स जो है वो 2 दिनों तक आईसीयू में रहता है। इसके बाद ये जो लोग वहां पर इफ्तार कर रहे रहते हैं, उनके फोन को लूटा जाता है और उनके पास जो कैश मौजूद होते हैं उसे लूट कर लोग वहां से भाग जाते हैं। सरप्राइजिंगली या अनसरप्राइजिंगली वहां के जो सीसीटीवी फुटेज होते हैं या जो कैमरास होते हैं वो उसी समय काम नहीं कर रहे होते हैं। पुणे पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज किया जाता है, लेकिन जब तक मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं किसी को भी अरेस्ट नहीं किया गया है। सोचिए, यह महाराष्ट्र में हो रहा है। मैंने उत्तर प्रदेश का आपको उदाहरण दिया, महाराष्ट्र में भी इसी तरह की खबरें रमजान के महीने में सामने आई हैं। महाराष्ट्र के पास में मध्य प्रदेश है, आइए वहां पर की भी बातें कर लेते हैं। 11 मार्च को मध्य प्रदेश के भोपाल में मौजूद आरडी मेमोरियल कॉलेज में एक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया।
कई आयोजन होते हैं, हर जगह पर किए जाते हैं, इसी तरह का एक आयोजन वहां पर किया गया। लेकिन ये बात शायद वहां पर मौजूद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों को पसंद नहीं आई, और इस इफ्तार पार्टी के बाद वीएचपी और बजरंग दल के लोगों ने ना केवल वहां पर प्रदर्शन किया, बल्कि वहां पर जाकर हनुमान चालीसा वो लोग पढ़े, और उसके बाद गंगा जल को भी छिड़का गया ताकि वहां के उस इलाके को प्यूरिफाई कर सके। इसके साथ ही साथ जब ये लोग वहां पर प्रदर्शन करने आ रहे थे, उनके पास कई सारे होर्डिंग्स और बैनर्स मौजूद थे जिसमें लिखा गया था जिहादी मानसिकता, कहीं पर इस्लामिक जिहाद लिखा गया था। ऐसे सारे पोस्टर्स और बैनर्स उनकी ओर से दिखाए गए। क्या कोई यहाँ पर इफ्तार की पार्टी नहीं कर सकता? ये एक सवाल आपको पूछना बहुत जरूरी है। अगर इफ्तार पार्टी नहीं कर सकता तो ठीक वहीं पर लोग हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं क्या? लोग वहां पर गंगा जल छिड़क सकते हैं क्या? ये कौन से हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं? क्या ये बात ओमान, मलेशिया, जॉर्डन और कतर के नेताओं को पता है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री उन्हें फोन करके बात करते हैं? अब आगे बढ़ते हैं, दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में हम सभी को पता है, दिल्ली के उत्तम नगर में होली के समय दो परिवारों के बीच में जो झड़प हो गई वो धीरे धीरे दो धर्मों के बीच में बदल गई। होली के समय एक गुब्बारे से शुरू हुआ जो मामला था, उसमें 26 साल के तरुण की मौत हो गई, जिसके बाद से दिल्ली के इस इलाके में अब तक तनाव देखने मिल रहा है। धमकियों पर धमकियां दे दी जा रही है। यह कहा जाता है कि हमने खून की होली ईद में खेलनी है, ऐसी बातें सामने आई हैं, जिसके बाद वहां पर मौजूद कई जो मुसलमान हैं वो अब ये तय कर रहे हैं कि ईद या उसके बाद तक, जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता है, वो उस इलाके से हट जाएंगे। जैसे कि मैंने कहा, वहां के स्थानीय लोगों को लेकर कई सारे रिपोर्ट सामने आई हैं। क्विंट से लेकर अलग अलग संस्थाओं की ओर से ये रिपोर्टिंग की गई है, जिसमें लोगों ने कहा है कि ये दो घर वालों का मुद्दा था, ये दो लोगों का पारिवारिक मुद्दा था, लेकिन इसे हिंदू मुसलमान में बदल दिया गया। कई बाहर के लोग वहां पर आकर तनाव फैला रहे हैं और अब भी उस इलाके में तनाव मौजूद है। दोस्तों, क्या ये बात एक बार फिर से ओमान, मलेशिया, जॉर्डन या कतर के नेताओं को पता है, जिससे हमारे देश के प्रधानमंत्री फोन पर बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर ट्वीट कर उन्हें बधाइयां दे रहे हैं? ये आप सोचिएगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं, फरवरी महीने में बात करते हैं। वाराणसी का मैंने जिक्र किया, उत्तर प्रदेश में ही लखनऊ यूनिवर्सिटी की हम बात करते हैं, जहां पर लाल बरादरी बिल्डिंग नामक एक वहां पर एक ढांचा था जो एकमात्र उस यूनिवर्सिटी में मुस्लिम प्रेयर हॉल था, लेकिन उसे फिलहाल शट किया गया और वहां पर कई सारे कंस्ट्रक्शंस का काम चल रहा है। ये कहा गया कि वो जो ढांचा है वो धोखादायक है, जिसकी वजह से उसे शट किया गया। इसके बाद क्योंकि वो एकमात्र वहां पर प्रेयर कैंपस था मुसलमानों के लिए, तो जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं वो इसी बिल्डिंग के बाहर वो अपने नमाज पढ़ रहे थे। और वहां पर एक अच्छी बात यह हुई कि जो हिंदू स्टूडेंट्स थे वो वहां पर खड़े हुए थे अपने मुसलमान दोस्तों के लिए, और वहीं पर खड़े होकर वो गार्ड कर रहे थे जब मुसलमान जो छात्र थे वो वहां पर नमाज पढ़ रहे थे। लेकिन ये बात शायद उस यूनिवर्सिटी को पसंद नहीं आई, क्योंकि उसके बाद उन्होंने 13 जो छात्र थे उन्हें नोटिस भेजा है, क्योंकि आपने वहां पर नमाज पढ़ा, 50,000 रुपए का बॉन्ड और 50-50 हजार रुपए के 2 श्योरिटीज देने की बात इन सभी छात्रों को की गई। क्यों? क्योंकि वो केवल रमजान के महीने में उस कैंपस में, जो प्रेइंग का वहां पर उनका कैंपस मौजूद था, उस इमारत के बाहर वो नमाज अदा कर रहे थे। लुधियाना चलते हैं। लुधियाना में जब सिटी यूनिवर्सिटी में जो कश्मीरी छात्र थे, उन्होंने कहा क्योंकि ये रमजान का महीना है तो आप मेस में कहकर सहरी और इफ्तार के अरेंजमेंट्स कर दीजिए। तो जो वहां के वाइस चांसलर थे, उसका वीडियो भी सामने आया, मैं आपको दिखाना नहीं चाहता हूं, लेकिन वाइस चांसलर नितिन टंडन ने इन सभी छात्रों को उनके मुंह पर अब्यूज किया, गंदी गंदी गालियां दी, गंदी गंदी शब्दों का इस्तेमाल किया गया और ये बात वीडियो में रिकॉर्ड किया गया और सभी को धमकी दी गई कि तुम्हें अभी के अभी इस कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। ये छात्र क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे कि मेस लगता है, हम पैसे देते हैं, लेकिन क्योंकि रमजान का महीना है तो 1 महीने के लिए सहरी और इफ्तार का कहीं अगर अरेंजमेंट हो जाए तो ये सभी कश्मीरी स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें इससे राहत मिल जाएगी। बस इतनी सी बात पर भद्दी गालियां दी गई, भद्दे भद्दे कमेंट्स का इस्तेमाल एक वाइस चांसलर की ओर से किया गया। हालांकि ये वीडियो सामने आने के बाद उन्हें निकाल दिया गया दर्शकों, लेकिन ये दर्शाता है कि वाइस चांसलर की भी मानसिकता हमारे देश में कैसी है। इससे आपको पता चलता है कि देश की परिस्थिति क्या है। और ये केवल कुछ उदाहरण मैंने आपको रमजान के महीने के दिए हैं। और ये उदाहरण क्यों दे रहा हूं मैं? ये इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हमारे देश में खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग होते हैं। हम दुनिया भर में प्रोग्रेसिव, सेक्युलर, मदर ऑफ डेमोक्रेसी जैसी बातें करते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हमारा देश
धीरे धीरे हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है, जहां पर दूसरे धर्म की ओर से किया गया कुछ भी चीज हमें अच्छा नहीं लगता है, हमारे लोग वहां पर पहुंच जाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, गालियां देते हैं, वीडियो बनाते हैं, आरोप लगाते हैं, मारपीट करते हैं, या फिर मुसलमान अगर बोट में बैठकर चिकन बिरयानी खाए तो उसे हमारे देश में जेल में भेजा जाता है। आप सोचिए कितने मामले हैं हमारे देश में, रेप के मामले हैं, मर्डर के मामले हैं, बड़े बड़े मामले मौजूद हैं, लेकिन हमारे सरकार की प्राथमिकता क्या है? जो लोग चिकन बिरयानी बोट पर बैठकर खा रहे हैं उन्हें जेल में भेजना। लेकिन आपको लगेगा कि अरे ये केवल मुसलमानों के मुद्दे हैं, हिंदू मुसलमान चलता है, तुम कहाँ इससे सेक्युलरिज्म की तरफ ले जा रहे हो, ये कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जिनकी ओर से ये कहा जा रहा है, तो उनके लिए आगे की खबर बहुत जरूरी है। रमजान के महीने का बात किया मैंने आपको बताया कि कैसे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। हमारी याददाश्त कमजोर होती है, तो आइए 2025 की दिसंबर की बात करते हैं, जब क्रिसमस का महीना चल रहा था, तब हमारे देश में क्या हो रहा था वो भी आप देखिएगा। क्रिसमस के महीने में उत्तर प्रदेश के बरेली के एक चर्च के बाहर बजरंग दल की ओर से प्रोटेस्ट किया गया और हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। किस दिन? क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर को यह प्रदर्शन किया गया और चर्च में जो क्रिश्चियन समुदाय के लोग अपने त्योहार को मना रहे थे, चर्च के बाहर बजरंग दल के लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। ये ऐसा ही होता है, या तो आप अपने त्योहारों के समय मस्जिदों के बाहर जय श्री राम के नारे लगाते हो, डीजे बजाते हो, या जब दूसरे लोग अपने धर्म को अपने ही मंदिर, अपने ही चर्चेस या मॉस्क में मना रहे हैं, तो उसके बाहर जाकर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो। उत्तर प्रदेश के बरेली में 25 दिसंबर को यह हुआ। केरल के पलक्कड़ में क्रिसमस कैरल ग्रुप जो है, वहां पर छोटे छोटे बच्चे जब क्रिसमस कैरल गा रहे थे, तब आरएसएस बीजेपी के एक आदमी ने उन पर अटैक किया और उनके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को तोड़ दिए थे। कब? 25 दिसंबर की ही यह बात है, केरल में यह मामला सामने आया था दर्शकों। ठीक उसी समय राजस्थान के नौगौर में बजरंग दल ने एक स्कूल में आकर तोड़फोड़ की थी और आरोप लगाया था कि वहां पर रिलीजियस कन्वर्जन हो रहा था। उसके कोई सबूत नहीं मिले, लेकिन यह आरोप लगाया और स्कूल में तोड़फोड़ किया गया। कब? 25 दिसंबर को, जब क्रिश्चियन समुदाय के लोग वहां पर अपने त्योहार को मना रहे थे। ये सब जो लोग कर रहे थे वो बजरंग दल, आरएसएस और इससे जुड़े हुए लोग आपको पाए जाएंगे, जो नरेंद्र मोदी को अपना नेता मानते हैं। और जब ये तोड़फोड़ हमारे देश में हो रहा था, उसी दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वीडियो ट्वीट करते हैं और बताते हैं कि कैसे वो एक चर्च में मौजूद हैं और क्रिसमस को मनाया जा रहा है। यही है दोस्तों, खाने के दांत और दिखाने के दांत और। हमारे देश के बड़े बड़े नेता आप पाएंगे कि वो केरला स्टोरी जैसे मूवीज को जाकर देखते हैं, उसे प्रमोट करते हैं। मुंबई में केरला स्टोरी दिखाने के बाद लोग सौगंध थिएटर के अंदर खाते हैं कि वो मुसलमानों को बॉयकॉट करेंगे, लेकिन ऐसे मूवीज को हमारे देश में प्रमोट किया जाता है, जिसके बाद आप पाते हैं कि अलग अलग धर्मों के बीच में नफरत बढ़ रहा है। उस पर हमारी सरकार रोक नहीं लगाती है, वो केवल सोशल मीडिया पर जाकर बड़ी बड़ी बातें करती है। इसलिए तो मैंने आपको कहा ना, गैरों पर करम और अपनों पर सितम, यह हमारे देश में लगातार जारी है। अब भी आप देखिए क्या हो रहा है। धुरंधर 2 जैसे प्रोपोगेंडा मूवीज को हमारे देश में चलाया जाता है, क्योंकि इससे हमारे देश की एक ऑर्गेनाइजेशन, एक पॉलिटिकल पार्टी, एक विचारधारा को इससे फायदा है, इसलिए इसको पूरी छूट दी जाती है प्रोपोगेंडा फैलाने के लिए। लेकिन ऑस्कर में जो नॉमिनेटेड मूवी थी द वॉइस ऑफ हिंद रजाब, उसे इंडिया में ब्लॉक किया जाता है, क्योंकि यह कहा जाता है कि इससे भारत और इजराइल के बीच के जो रिश्ते हैं उस पर असर पड़ सकता है। मैंने ये फिल्म देखी है, तो इसलिए मैं आपको बताऊं, ये जो द वॉइस ऑफ हिंद रजाब है, ये एक असली खबर है, एक असली सच्ची फिल्म है, जहां पर 5 साल की एक बच्ची अपने रिश्तेदारों के साथ पैलेस्टीन में जा रही होती है और इस पर इजराइल के जो फोर्सेस हैं वो इस गाड़ी पर हमला कर देते हैं। इस 5 साल की बच्ची के साथ जो लोग मौजूद रहते हैं उनकी मौत हो जाती है और ये बच्ची एक फोन पर बात करते हुए मदद की भीख मांगती है। कई घंटों तक वो भीख मांगती है और बाद में वो मर जाती है। जो असली आवाज़ है, ये हिंद रजाब उस बच्ची का नाम होता है, उसकी आवाज़ जो फ़ोन कॉल है उसके रिकॉर्डिंग पर, असली रिकॉर्डिंग पर ये फिल्म मौजूद है। लेकिन इसे हम भारत में ब्लॉक कर देते हैं और हम केरला स्टोरी 2, धुरंधर 2 जैसे मूवीज़ को चलाते हैं और बड़े बड़े बीजेपी के नेता वहाँ पर जाते हैं। क्या ये प्रोपोगेंडा नहीं फैलाया जा रहा है? क्या ये नहीं दर्शाता है कि धीरे धीरे ही सही हम जा रहे हैं और हम हमारे देश को एक सेक्युलर और डेमोक्रेटिक देश को हिंदू देश में, हिंदू राष्ट्र में कन्वर्ट कर रहे हैं? अब क्यों प्रधानमंत्री ओमान, मलेशिया, जॉर्डन या कतर के नेताओं को फोन कर ये ढोंग कर रहे हैं कि वो ईद की बधाई देते हैं, जबकि हमारे ही देश में इतने सारे मामले सामने आ रहे हैं? और ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग।
मैं इतनी बड़ी खबर कर सकता था, इतने रिसर्चर सामने आए और इतनी चीजें हुई हैं कि उसे देखकर डिस्टर्ब हो जाता है मन। एक एक कितनी खबरें मैं आपको बताऊं, ये सच्चाई भी है और एक मजबूरी भी है कि कितनी खबरें मैं आपको बताऊं। एक समय के बाद आप ही कहेंगे कि अरे ये बोर कर रहा है, कितनी बातें बताएगा, ये शायद हमारे लिए नॉर्मल हो चुका है। लेकिन जब प्रधानमंत्री की ओर से सोशल मीडिया पर ट्वीट करके ये ढोंग किया जाता है कि दुनिया भर के लोगों को वो ईद की बधाई दे रहे हैं, तो तब मुझे लगा कि जो दूसरी सच्चाई है, जो दुनिया भर के लोगों को नहीं बताई जा रही है, जो काम एक्चुअल मीडिया का है उनकी ओर से नहीं किया जा रहा है, उस सच्चाई को भी आपके सामने लाया जाए। क्या महाराष्ट्र में एक जगह पर बैठकर अगर लोग इफ्तार करते हैं, उनकी पिटाई की जाती है और उन पर कार्रवाई नहीं होती है, अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तो क्या लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? या फिर चिकन बिरयानी खाने पर मुसलमानों को ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, या इफ्तार पार्टी करने के बाद वहां पर गंगा जल छिड़कना, हनुमान चालीसा पढ़ना, या फिर चर्च में जब क्रिसमस मनाया जा रहा है तब हनुमान चालीसा पढ़ना, क्या इन सभी चीजों पर बात नहीं की जानी चाहिए? क्या ये अब हमारे देश में एक न्यू नॉर्मल बन चुका है दोस्तों? तो फिर क्यों हम दुनिया भर में जाकर अपने आप को एक सेक्युलर स्टेट कहते हैं, अपने आप को एक डेमोक्रेटिक देश कहते हैं? ये बात खुद सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोचने की जरूरत है। और इसलिए इस वीडियो के जरिए मैंने इनके खाने के दांत और दिखाने के दांत में कितना अंतर है, यह आपको दिखाने की कोशिश की है। क्या आप सुन भी रहे हैं? ये एक सवाल है जो आपको मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि एक के बाद एक कई बार मैंने आपकी याददाश्त को ठीक करने की कोशिश की है और आपको सच्चाई बताने की कोशिश की है। लेकिन क्या आप जाग रहे हैं? क्या आप सुन रहे हैं? या फिर आप सोने का ढोंग कर रहे हैं और आपके लिए अब ये सब कुछ एक न्यू नॉर्मल हो चुका है? ये बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं और कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार रहेगा। इन्हीं याददाश्तों को मैं आपके सामने और प्रधानमंत्री की भी याददाश्त को मैं एक तरीके से दुरुस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आप किस बेसिस पर दुनिया भर के लोगों को मुबारकबाद दे रहे हैं, जब आपके देश में ही हमारे ही देशवासी, हमारे ही दूसरे धर्म के देशवासी सुरक्षित नहीं है? ये कौन सी डेमोक्रेसी और कौन सी सेक्युलरिज्म की बात हम कर रहे हैं? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दर्शकों, मैं आपको इन्हीं सभी खबरों के साथ छोड़ जाता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश में आखिर हो क्या रहा है और इस पर हमारे प्रशासन ने कैसी चुप्पी साधी हुई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे साझा करें, और अगर आपने अभी मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। कमेंट सेक्शन में भी आपके विचारों का इंतजार रहेगा। फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। नमस्कार।